दिल्ली के विधायकों की सैलरी में इजाफे पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान ने अपनी सरकार का बचाव किया है, तो कांग्रेस के नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर एमएलएज का, एमपीज का गुजारा जो है परिवार का, वो अगर सैलरी से अच्छे तरीके से हो तो कहीं भी वो इधर उधर करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जो इससे पहले एमएलएज या एमपी या सरकारें आती थी, वो उनके बहुत से नेता तो सैलरी को सीरियसली लेते थे। उनको शायद पता भी ना हो कि कितनी सैलरी है, क्योंकि सैलरी तो कभी लेते ही नहीं थे। पहले तो टिकट खरीदने के लिए पैसा लगता, फिर टिकट इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, फिर उस पैसे को ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम करने के चक्कर में ये घोटाले ये सब सामने आते थे। एलजी ने मुझे बताया कि इसके अंदर केवल परमिशन लेफ्टिनेंट गवर्नर से ली गई थी केंद्र सरकार के पास और राष्ट्रपति जी के पास भेजने के लिए। इसके अलावा कोई परमिशन नहीं ली गई। तो इसका मतलब ना केवल यह बिल अनैतिक है बल्कि अनधिकृत भी है, क्योंकि इसमें परमिशन नहीं लिए गए। 400% की सैलरी हाइक, 2,60,000 रुपया हर एक एमएलए कैसे जस्टिफाई कर सकता है? हर साल 10% की हाइक होगी तो 5वें साल ये बढ़ जाएगा 4,20,000, यानी आधा करोड़ रुपया एक साल का एक एमएलए को सैलरी मिल जाएगी। तो कैसे कौन इसको जस्टिफाई कर सकता है? वो भी एक ऐसे शहर में जहां पर विडोज की पेंशन मिलनी बंद हो गई, ओल्ड एज पेंशन मिलनी बंद हो गई क्योंकि सरकार कहती है इनके पास पैसा नहीं है, जहां पे सफाई कर्मचारियों को पैसा तनख्वाह देने के लिए नहीं है। दिल्ली में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ने के आसार हैं। खबर यह है कि सरकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी पर धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज करने वाली है। मीडिया में आ रही इन खबरों के बाद BS बस्सी अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे हैं। तमाम आरोप को खारिज करते हुए कमिश्नर बस्सी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। BS बस्सी ने कहा है कि वो बेईमानों को कब्रिस्तान भेजेंगे। भीमसेन बस्सी ईमानदारी से काम करता है। ये झूठों को जनता के सामने बेनकाब करूंगा, बेईमानों को बेईमानों के कब्रिस्तान में लेके जाऊंगा। बेईमानों को सीखना होगा कि ईमानदारों के ऊपर में उंगली उठाएंगे तो उनकी 5 उंगलियां उनकी तरफ वापस जाएंगी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का ऐसा तेवर पहले कभी नहीं दिखा। जुबान आग उगल रही थी और निशाने पर थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। जानकारी इकट्ठा करके अगर आवश्यक होगा कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और ये झूठों को जनता के सामने बेनकाब करूंगा। कमिश्नर साहब के भड़कने की वजह है मीडिया रिपोर्ट्स, जिनके मुताबिक केजरीवाल सरकार बस्सी के खिलाफ धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग का केस दर्ज करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 में रोहिणी में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कमिश्नर साहब ने गलत ढंग से फ्लैट अपने नाम करवाया। सूत्रों की माने तो 1 महीने पहले दिल्ली सरकार को इस बारे में शिकायत की गई और आरोप लगाया गया कि बस्सी साहब ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये फ्लैट हथियाया है, साथ ही उसमें अवैध निर्माण भी कराया है। सूत्रों की माने तो इसी के बाद सरकार अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ केस की तैयारी कर रही है। इन खबरों के सामने आने के बाद कमिश्नर साहब केजरीवाल सरकार पर बरस पड़े कि जब किसी ईमानदार व्यक्ति के बारे में उन्हें उसके काम में और उसकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं मिली, तो जनता को गुमराह करने के लिए जो प्योरली लेजिटिमेट और कानूनी तौर पे जो मेरी द्वारा एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में उंगली उठाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक झूठा दुष्प्रचार है। मैं जो है चवन्नी भी मैंने अगर कहीं ली हो तो मुझे पता है, मुझे दिखा देगा कोई। झूठों की बात पे मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। CP दिल्ली जो है छुप के काम नहीं कर सकता। CP दिल्ली सड़क पे खड़ा होकर काम करता है। उस जिंदगी के अंदर में बेईमानी नहीं किया और ना ही करूँगा, और ना ही कोई मेरे को अगर बेईमान कहने का प्रयास करेगा उससे डरूंगा। बेईमानों को बेईमानों के कब्रिस्तान में लेके जाऊंगा। इतने तीखे तेवरों में किसी ब्यूरोक्रेट का सरकार पर पलटवार हैरान करता है, लेकिन दिल्ली की जंग में शायद ये मकाम आना ही था
क्योंकि केजरीवाल सरकार और पुलिस कमिश्नर के बीच हमेशा से तलवारें खिंची रही हैं। लेकिन अब रिटायरमेंट से पहले बस्सी साहब को अपने खिलाफ किसी संभावित कार्रवाई की भनक लगी तो उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। आज तक ब्यूरो। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का विमान अराकोडम नेवल बेस में उतरा है और यहां से उन्हें चेन्नई के हवाई सर्वेक्षण के लिए ले जाया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री। Hello everybody. So I think most of you in the crowd are in schools now. So you've probably started to think about which college you want to choose, where you want to go to. And we're here to at least